ये धमाके की वक्त की तस्वीर है। जोरदार आवाज के साथ ये धमाका होता है और उसके बाद नुकसान कितना पहुंचा ये भी हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। और इस बीच बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा कि क्या कोई और बम तो नहीं यहाँ पर प्लांट किया गया है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची, हर पहलू को बारीकी से देख रही है, समझ रही है, क्योंकि त्योहारों से ऐन पहले इस तरह के धमाका होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। आज से करीब 19 साल पहले दिल्ली के लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली की खुशियां मातम में बदल गई। साल 2005 में राजधानी में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक 19 साल बाद एक बार फिर वैसी ही साजिश की तस्वीर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के लोग आज करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे। कई लोग अभी नींद से जागे भी नहीं थे कि रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में हुए इस धमाके ने सभी को दहला दिया। आसमान में धुएं का गुबार छा गया, दुकानों पर लगी होर्डिंग के चीथड़े उड़ गए, कारों के शीशे जमीन पर बिखर गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके के लिए जिस जगह को चुना गया वो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। ये धमाका सीआरपीएफ स्कूल के पास किया गया है। गनीमत ये रही कि आज रविवार था, वरना इस धमाके की चपेट में कई मासूम भी आ सकते थे। त्योहार से पहले हुए इस धमाके से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस समेत एटीएस, एनआईए और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंची। धमाके की वजहों की जांच शुरू हुई। स्थानीय लोग हैं, काफ़ी डरे समय है और इन्होंने आवाज़ सुनी और आवाज़ सुन करके ये रोड पे निकल आए और देखने लगे कि किस तरह की घटना है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं वो पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सीआरपीएफ के जवान हैं। जहां पे ब्लास्ट वाली जगह है वहां पे देख सकते हैं कुछ कांच के टूटे हुए, यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, कांच पूरी तरीके से टूट गई है। गाड़ी जो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उनके कांच टूटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को मौके से सफेद पाउडर और कुछ तार के टुकड़े मिले हैं। धमाके की तीव्रता और धुएं के गुबार को देखकर सवाल उठ रहा है कि कहीं ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की टेस्टिंग तो नहीं है। सुबह सुबह हुए इस धमाके ने दिल्ली वालों को दहशत से भर दिया है। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वहां के लोग घबराए हुए हैं। तेज धमाके की आवाज आई, पता नहीं क्या बम फट गया, क्या मतलब सिलेंडर फटा, क्या कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ निकला बाहर मेन रोड पे, इधर से देखा तो इतना ज़्यादा धुआं था, 200 मीटर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और उसके अंदर इतना ज़्यादा स्मेल थी, इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि आप सांस लेना मुश्किल हो रहा था। धमाका समझ नहीं, मैं घर पे था, धमाका तेज था, आवाज़ तेज आई थी, हम समझ नहीं पाए क्या हुआ है। फादर इन लॉ वॉक कर रहे थे, उन्होंने देखा था, एकदम ऐसा लगा जैसे सिलेंडर फटा या कुछ ऐसा हुआ और धुआं बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा धुआं था। त्योहारों से पहले हुआ यह धमाका जहां जांच एजेंसियों की परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है। दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, टोपी ट्रांसफर करना या अपनी जिम्मेवारी को केंद्र सरकार पर डालने के अलावा कुछ नहीं करती है। राजधानी दिल्ली को दहलाने की ये शरारत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले चुकी है और इस धमाके की जड़ को तलाशना शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये घटना सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और एजेंसीज भी अलर्ट पर हैं। आपको बताएं कौन कौन सी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम ब्रांच का भी इन्वॉल्वमेंट अब हो गया, स्पेशल सेल भी हर बात को बारीकी से देख रही है, परख रहे हैं। एनआईए और एनएसजी भी यहाँ पर जांच करी, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची क्योंकि जांच यहाँ पर जो साक्ष्य है उसको खंगाला जा रहा है और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि कहीं और भी घटना होने वाली है। ऐसे में हर लिहाज से जांच की जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो साजिश हुई है
उसकी आंच कहां तक पहुंची है, क्योंकि ये जो दायरा है दिल्ली एनसीआर एक बड़ा इलाका है और राजधानी की बात है, ऐसे में हर चीज को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो घटना हुई इसमें दिल्ली कितनी जद में है या क्या होने वाला है। दिल्ली धमाके की जांच यही वजह है कि हमने आपको बताया कितनी एजेंसियां कर रही हैं जांच। एजेंसियां हर एंगल से एक एक पहलू को देख रही हैं, क्योंकि एटीएस घटना की जांच आतंकी एंगल से कर रही है कि क्या यहां पर कोई आतंकी एंगल भी इन्वॉल्व है। पुलिस थानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इस घटना के हो जाने के बाद बाजारों में पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है। हर चीज को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि वो लोग दिखाई दे जाएं जिन्होंने इस बॉम्ब को, यहाँ जो क्रूड बॉम्ब बताए जा रहे हैं जिसे प्लांट किया गया है सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर, उन लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। दिल्ली की सीवर लाइन की भी जांच हो रही है कि क्या इस रास्ते से भी कोई साजिश रचने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर हर पहलू पर गंभीरता से जांच एजेंसियां जांच आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि दिल्ली वाले टेंशन में हैं और जांच एजेंसियां नहीं चाहती कि त्योहारों से पहले माहौल खराब हो। और चलिए आगे बढ़ते, माहौल एक और तरीके से खराब हो रहा है। अगले सेगमेंट का हम रुख करें। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप अपना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया मोबाइल फोन के जरिए कुछ लोग हैं जो आपके जेबों से पैसा निकालने की साजिश रच रहे हैं। ये एआई का सहारा लेकर आपकी जानकारियां जुटाते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। इसी पर अब बात करेंगे। साइबर फ्रॉड के बाद एक नया टर्म काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, साइबर अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कॉल्स आते हैं ना, तो वो आपको यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिंक्स भेजते हैं। तो होता क्या है कि जो फ्रॉड होते हैं वो बाकायदा पुलिस वाले बनकर बात करके वीडियो कॉल के जरिए ठगी करते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप जानकारियां लेने, कॉल्स करने, हर किसी से कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। लेकिन अब पहले ठगी कैसे होती थी, लोगों को बातों में फंसाया जाता था, उनसे पैसे ले लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आजकल एआई के माध्यम से ऐसे ठगी हो रही है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, जेब से पैसे तक निकाल लिए जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा डर दिखाया जाएगा, ऐसी धमकियां दी जाएगी कि आप कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको पहले एक घटना बताने जा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट हुआ है। और ये घटना आपके लिए जानना, सुनना, समझना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिल्ली में ये जो घटना सामने है, ये आपको बताएं, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई, फंसाने की कोशिश की गई। साइबर एक्सपर्ट मोहित को इसमें टारगेट किया गया। सोचिए, वो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको भी टारगेट करने से ये लोग बाज नहीं आए। जो हैकर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ठगों ने 2 घंटे तक मोहित को अपनी बातों में फंसाए रखा।